सबको मरना होगा। जब फीनिक्स क्रोधित हुआ तो चारों तरफ तबाही मच गई। सबसे पहले शिकार बना गुचांग। जहां जहां फीनिक्स उड़ता वहां भयानक आग भड़क उठती और हर चीज राख बन जाती। यहां तक कि राजगुरु भी उसी आग में जलकर मर गया। फीनिक्स का क्रोध इतना भयानक था कि उसकी लपटें आसमान तक पहुंच गईं। नीचे की दुनिया से काली धुंध उठने लगी। लोग डरकर बोले, काला फीनिक्स? लेकिन फीनिक्स तो मर चुका था। क्या तीनों लोगों पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस सब की जड़ वेई लिंगयुए थी। कुछ समय पहले वेई जी अकेले ही गुचांग को बचाने आई थी, लेकिन निर्णायक पल पर अचानक उसके पेट में भयानक दर्द उठा। इसी मौके का फायदा उठाकर वेई लिंगयुए ने पूरी ताकत से वार किया और वेई जी की रक्षा को तोड़ दिया। भयानक ऊर्जा के झटके से दोनों बादलों के ऊपर जा गिरी। वेई जी किसी तरह संभल गई, लेकिन वेई लिंगयुए दर्द से बेहोश हो गई। वेई जी को देखकर वह तिरस्कार से बोली, देख लिया, यही है तुम्हारी फीनिक्स। मेरे मोर परी के सामने इसकी कोई औकात नहीं। आज मैं तुम्हारे इस कथित देवता का अंत कर दूंगी। यह देखकर दो शिष्य तुरंत टेलीपोर्ट करके वेई जी के पास पहुंचे। उन्होंने उसे उठाया और युद्ध भूमि से दूर उसकी मां के पास पहुंचा दिया। लेकिन वेई लिंगयुए ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और तुरंत उनके पीछे आ गई। वेई जी की मां और उसका भाई बाहर जाने ही वाले थे कि एक तेज आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें उड़ा दिया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब वेई जी होश में आई और यह सब देखा तो गुस्से में वेई लिंगयुए से सवाल करने लगी। लेकिन वेई लिंगयुए ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वह बोली, मेरी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया है। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो तो मैं सबको छोड़ दूंगी। लेकिन वेई जी अब पहले वाली वेई जी नहीं रही थी। उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब दोनों के बीच लड़ाई तय थी। सबसे पहले वेई लिंगयुए ने हमला किया, लेकिन अचानक वेई जी की मां सामने आकर उस वार को रोक लेती है। वेई जी पलटवार करने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करती, उसके पेट में असहनीय दर्द उठता। यही मौका देखकर वेई लिंगयुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। उसी क्षण वेई जी की मां पलटकर उसे गले लगा लेती है और उसके लिए वह घातक वार खुद झेल लेती है। और उसी पल वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देती है। अपनी मां को खोने के बाद वेई जी पूरी तरह टूट जाती है। वह धीरे धीरे अपनी मां को जमीन पर रखती है और फिर कदम कदम वेई लिंगयुए की ओर बढ़ती है। वह दर्द से भरी आवाज में कहती है, मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची, लेकिन तुम सबने मुझे मजबूर कर दिया। तुमने मेरे दोस्तों और मेरे परिवार को मार दिया। अब सबको मरना होगा। असीम घृणा ने उसकी बुद्धि छीन ली। उसके शरीर से काली लाल आग निकलने लगी और देखते ही देखते उसका असली रूप प्रकट हो गया। वह एक काले फीनिक्स में बदल गई। उसकी आग की एक ही लपट ने वेई लिंगयुए को तुरंत राख बना दिया।